हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है मई 2022 की, और हम देखेंगे कि कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल है इस दौरान। रीडिंग का स्टाइल मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, और बजाय इसके कि एक ही तरह के कार्ड्स जो हैं वो रिलेशनशिप और करियर में अलग-अलग से डिस्क्राइब किए जाएं, उसकी बजाय मैं सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करूँगी कि पॉसिबली ये सिचुएशन हो सकती है इस महीने, जो कि मेरे सामने टेबल पे मौजूद है। और आप ये बात देखेंगे कि ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में क्या मौजूद है, एग्जिस्ट कर रही है। रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, करियर भी हो सकते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, या ज़िंदगी में कोई और मामलात हैं। कहीं पर भी अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो ये सिचुएशन जो है आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट कर रही होगी। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर अब क्या करना चाहिए, वो क्या चीज़ें हैं जो करने वाली हैं और वो क्या चीज़ें हैं जो नहीं करने वाली हैं, ये हम देखेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं, या आप लोगों का ख़्याल ये है कि हर बार जब आप रीडिंग देखते हैं तो आप लोगों को ये लगता है कि इस बार लाजमी हमें भी कुछ ना कुछ बताया जाएगा, या हमारे लिए भी कुछ ना कुछ मैसेज होगा। तो चूँकि ये जनरल रीडिंग होती है तो ज़रूरी नहीं है कि हर मंथली, हर वीकली, हर मिड मंथ में आपके लिए मैसेज हो। अगर आपके लिए कुछ मैसेज है वो आप लें। ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। जितना परसेंट जो मैसेज है वो आपके साथ रेजोनेट करता है वो लें, और बाकी को इग्नोर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए है, सन, मून एंड असेंडेंट। मेरे पास यहाँ पे ऑरेकल डेक में 3 कार्ड्स मौजूद हैं जो कि एक थीम इस्टेब्लिश करेंगे। इट्स नॉट एन एमरजेंसी, स्टार्ट न्यू, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ़। ये 3 कार्ड्स मौजूद हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें पहली बात जो है, इट्स नॉट एन एमरजेंसी। जो भी मामला अप्रैल में या अप्रैल से पहले आपके सामने था, शायद वो काफ़ी परेशान कुन हो। ये अगेन हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है किसी पर्सन के साथ आपकी ज़िंदगी के अंदर। ये आपके फाइनेंशियल मैटर इस किस्म के हो सकते हैं कि आपको ये लग रहा हो कि बैंक में कोई पैसे ही नहीं है, या फाइनेंसेस आपके बिल्कुल ड्रॉप हो गए हैं, या आपकी इन्वेस्टमेंट्स डूब रही हैं, या आपने कहीं पे कुछ बाइंग या सेलिंग की थी, उसमें कोई ज़्यादा आपने प्रॉफिट नहीं गेन किया। तो कुछ भी ऐसा मामला हो सकता है जो कि आपके सामने रहा है या रहा हुआ है अप्रैल में या अप्रैल से पहले, जिसने एक परेशान कुन किस्म की सूरत हाल जो है शायद आपके लिए डेवलप की है। लेकिन अब आपको जाके पता चलेगा एंड ऑफ द मंथ, अप्रैल के एंड पे या मई के आगाज़ में, कि ऐसी सूरत हाल नहीं थी, इतनी भी बुरी सूरत हाल नहीं थी। अगर कोई सेटबैक हुआ भी है, कोई नुकसान हुआ भी है, कोई इवन बीमारी भी है, तो वो उतनी बड़ी नहीं है। बाज़ दफ़ा जो इनिशियल डायग्नोसिस होते हैं बीमारी के हवाले से, अगर मैं कहूँ, जो इनिशियल डायग्नोसिस होते हैं वो इस किस्म के होते हैं जो बहुत परेशान कुन होते हैं। फिर फर्दर टेस्ट होते हैं तो क्लियर हो जाती है सूरत हाल। ऐसा भी मामला हो सकता है। और पैसों के हवाले से भी कोई ना कोई बात हो सकती है। अगर आपने कोई चीज़ सेल की है तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है, और इस तरह से कोई भी मामला हो सकता है। लेकिन वो मामला उतना ख़तरनाक या उतना परेशान कुन नहीं है जितना आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद नया दूसरा कार्ड जो है, जो मई के लिए पहला कार्ड हमारा बनता है, स्टार्ट अ न्यू। मई में कुछ ना कुछ मामलात जो आपके सामने हैं वो इस तरह से रहेंगे, जिसके बाद आपको जब सूरत हाल क्लियर होगी पिछले महीने की, तो आपको पता चलेगा कि अब आप एक नया स्टार्ट ले सकते हैं, चीज़ों को नए सिरे से कर सकते हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इतना ज़्यादा कोई लॉस नहीं हुआ है, या हेल्थ मैटर्स इतने ज़्यादा बुरे नहीं हैं, या रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा ख़राबी नहीं हुई है, और आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट जो है वो ले सकते हैं। तो मई का महीना ख़ास तौर पे, जब ये एक्लिप्सिस के बाद का जो टाइम पीरियड है, ये चीज़ों में क्लैरिटी लेकर आएगा, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, दो लोगों के दरमियान में आपस की अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर हो सकती है, और आप एक इस पोजीशन में होंगे जहाँ पे आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट ले सकें। सो नया स्टार्ट ज़रूर लें, लेकिन अपने सामने होने वाली छोटी छोटी जो डिस्टर्बेंस है उसके ऊपर परेशान ना हो, उसके ऊपर खौफज़दा ना हो।
कोई अगर डिसअपॉइंटमेंट होती है उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ, छोटी छोटी बातों के ऊपर इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी बातों के ऊपर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये इस सारे महीने का थीम है जो कि कैंसर लोगों के लिए मौजूद है। चीज़ों को बिगर पिक्चर में देखिएगा, छोटी छोटी बातों को ले के घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। अब जब इस सूरत हाल को हम टैरो के हवाले से देखते हैं तो कुछ मामलात इस किस्म के रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, चीज़ें एंड हो गई हैं। अब अच्छा, ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये काम के हवाले से भी हो सकता है। कोई ना कोई फ्रॉड, कोई ना कोई धोखा, कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट जो है वो मौजूद है, जो कि पिछले कुछ अरसे के अंदर आपने देखी है, फिर चाहे वो कोई भी मामला है आपकी ज़िंदगी का। और आपको ये लगता है कि इस डिसअपॉइंटमेंट और इस धोखे और इस एक नेगेटिव बेसिकली एट्रीब्यूट है ये, इसकी वजह से आपको ये लगता है कि अब ये चैप्टर जो है ज़िंदगी का क्लोज़ हो चुका हुआ है। और पिछले कुछ अरसे के दौरान यकीनन आपने इस डिसअपॉइंटमेंट की वजह से, या ये कह लो कि इस फ्रॉड की वजह से, आपने उस पोजीशन को, उस जगह को, उस काम को, उस शख्स को छोड़ भी दिया होगा। चाहे आपने इस जगह के ऊपर जिसको आप छोड़ के आए हैं पिछले कुछ अरसे में, चाहे आपने इस जगह के ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इस पर्सन के ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत सारा टाइम स्पेंड किया होगा, इमोशनली भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन बिल आखिर आपने ये बात पिछले कुछ अरसे में डिसाइड की कि रादर दैन कि यहाँ खड़े हो के मज़ीद डिसअपॉइंटमेंट ली जाए, बेहतर ये है कि मूव ऑन किया जाए। और उसके बाद फिर आपने इस बात के ऊपर अमल भी किया है। अच्छा, अब मूव ऑन तो आपने कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी सूरत हाल आपके सामने कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रही। इसकी ये भी वजह हो सकती है कि अभी तक आप प्रॉपरली पूरे तरह से उस चैप्टर को क्लोज़ नहीं कर पाए जिसको आप छोड़ के आए हैं, या कुछ ना कुछ रेमिनेंस जो हैं वो उस डिसीजन की अभी भी बाकी है। अगर ये रिलेशनशिप है तो हो सकता है वो पर्सन अभी भी आपको हॉन्ट कर रहा है, अभी भी आप उसको याद कर रहे हैं, अभी भी आपको उसकी वजह से डिस्टर्बेंस है। लेकिन बहरहाल आने वाले दिनों में ये सूरत हाल जो है वो पॉजिटिवली चेंज होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आप बेसिकली यहाँ पे आपकी डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है कि जो भी है हुआ है, जैसा भी हुआ है, और अभी भी मुझे जितनी भी इस मामले में तकलीफ़ है, मुझे पलट के वापस नहीं जाना है, मुझे पीछे नहीं मुड़ के देखना है, मुझे आगे ही देखना है। आने वाले दिनों में जैसे कि मैंने कहा कि मामलात आपके जो हैं वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी मल्टीपल रीज़न्स जो हैं वो यही, जिनमें से एक ये हो सकती है कि इमोशनल कंट्रोल आपके अंदर नज़र आ रहा है। कोई ना कोई आपको एडवाइस ऐसी मिल सकती है जो कि आपको फ़र्दर आगे बढ़ने में हेल्पफुल साबित हो सकती है। आपके फ़ाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इम्प्रूवमेंट जो है ये ऐसे भी हो सकती है कि कहीं से आपका आमदनी का सिलसिला शुरू हो जाए, या आपको कोई इस तरह का तरीका समझ आ जाए जिससे आप चीज़ों को बैलेंस कर सकें और मामलात को बेहतर अंदाज में टेकअप कर सकें। कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवलिंग की भी बात हो सकती है कि आप अपनी करंट पोजीशन को, करंट लोकेशन को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे चले जाएं, और ये जो आपकी शिफ्टिंग है ये आपके मिजाज के अंदर, माहौल के अंदर तब्दीली लेकर आए और आपका माइंडसेट जो है वो बेहतर हो जाए, और वो जो इमोशनली आपने अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है या इमोशनली आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो माइंडसेट ही आपका चेंज हो जाए और आप अपने आप को बहुत कुछ अरसे के बाद एक बेहतर मज़बूत जगह के ऊपर जो है वो देखें। अगेन इसमें मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ये मामला ये नहीं होगा कि बस इसी महीने के अंदर सारे मामलात हल हो गए हैं और कोई डिस्टर्बेंस ना आए। उसके बाद स्टार्ट तो आपने ले लिया है नया, और आप काम भी कर रहे हैं इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी डिफ़िकल्टीज़ बहरहाल रहेंगी जिनको आपको देखना पड़ेगा। और बेहतर ये होगा कि आप अपना चीज़ों को देखने का अंदाज़ जो है वो ये रखें कि छोटी छोटी बातों को, डिस्टर्बेंस को पार्ट ऑफ गेम या पार्ट ऑफ लाइफ समझ के आप उनको डील करें,
और अपना सारा का सारा फोकस जो है उस बिगर एम की तरफ रखें जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। जैसे अगर आप अब्रॉड स्टडी के लिए जा रहे हैं तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो आती हैं डे टू डे, ठीक है, वो हर जगह पे आती हैं। असल में आप जो डिग्री लेने आए हैं आपका एम वो है और आपको उसी पे फोकस रहना चाहिए कि उसके अंदर कोई डिले ना आए। सिमिलरली अगर आप फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं तो आप छोटी मोटी रुकावटें, मुश्किलात, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, मौसम के हवाले से, जगह को की नई जगह पे जाके सेटल होने के हवाले से प्रॉब्लम्स जो आएंगी वो तो आएंगी, लेकिन ये कि अगर आप उनको अवॉइड करेंगे या उनको अवॉइड नहीं, उनको इग्नोर करेंगे और अपने काम के ऊपर फोकस रहेंगे तो फिर यकीनन बहुत जल्दी आप ये समझ लें कि आप अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन के अंदर देखेंगे। और ये स्टेबिलिटी जो है ये मेंटल भी होगी, ये स्टेबिलिटी स्पिरिचुअल भी होगी, इमोशनल स्टेबिलिटी होगी बहुत ज़्यादा, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी यहाँ पे नज़र आ रही है। ये थी सूरत हाल और सिचुएशन जो कि कैंसर लोगों के लिए है। आप ये देखें कि आपकी ज़िंदगी में ये सिचुएशन कहाँ फिट इन हो रही है, कितना रेजोनेट कर रही है। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।